आरंभ करते हैं। अपने जीव आदि का वर्णन चल रहा है, जिसमें जीव के 9 अधिकारों के बारे में हम सभी समझ रहे हैं। 9 अधिकार जो होते हैं उसमें हम आज दूसरे नंबर का अधिकार, जो उपयोगमय, जीव उपयोगमय होता है, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। जिसमें से पहली वाले उपयोगमय, इसमें उपयोग 2 प्रकार का कहा, एक दर्शनोपयोग और दूसरा ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। दर्शन में केवल देखना मात्र होता है, सामान्य अवलोकन होता है, केवल देखना। उसके बाद जो हम जान रहे हैं, देखने के पश्चात जो हमने उसमें कुछ जाना, वो ज्ञानोपयोग के माध्यम से होता है। तो यहां पर भी हम द्रव्य संग्रह के माध्यम से जीव के 9 अधिकारों में आज दूसरे नंबर का अधिकार पढ़ेंगे, उपयोगमय। और उपयोगमय में ज्ञान उपयोग यानी ज्ञानोपयोग का क्या अर्थ होता है, ज्ञानोपयोग में कितने भेद होते हैं, वो सारी चर्चा आज हम करेंगे। सभी लोग जुड़ जाएं, जो और बचे हुए हैं लिंक सभी के पास शेयर करें। आज 5वें नंबर की गाथा को हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा उच्चारण भी है, बहुत अर्थ भी सभी को समझ में आएगा। पहले हम चार गाथाओं का उच्चारण कर लेते हैं। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखें, बाकी जिनके पास किताब है वह किताब में देखें। उच्चारण करेंगे सभी एक साथ, बोलो मेरे। जीवमजीवं दब्बं जिणवरवस हेण जैणणे तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। जीवो उपभोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ठगई तिक्काले चदुपाणा इंद्रियवल्मावान पाणोय बवहारासो जीवो निश्चयणय दो चेदना जस् उबो दुविअप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षुः हि दंसणमग्निब्रह्मण्यम्। ठीक है, इस तरह हमने 4 गाथाओं का उच्चारण सहित अर्थ समझ लिया और कुछ जिज्ञासाएं भी रह गई थी, क्योंकि कल कुछ जिज्ञासाएं हुई थी, आवाज नहीं आने के कारण से कुछ रह गई थी। अंत में उनको भी समय मिलेगा। एक जिज्ञासा मेरे पास आई थी पिछले वाली गाथा में कि अवैधिक ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर क्या होता है। नाम याद नहीं है, फिर भी अगर आप जुड़े हुए हैं और आपका अगर यह प्रश्न है तो आप इसका समाधान सुने कि जो अवैधिक ज्ञान होता है, देखें इसमें अभी आ गया, नीचे देखो भावार्थ में भी आएगा कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा पूर्वक होता है और वह रूपी पदार्थों को जानता है, स्पष्ट तरीके से जानता है, वह अवैधिक ज्ञान कहलाता है। अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा पूर्वक उस अवैधिक ज्ञान की सीमा बन जाती है, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की। उस सीमा के अंदर अंदर तक की वस्तुओं को क्षेत्रगत, द्रव्यगत, कालगत और भावगत वस्तु को जानना वो कहलाता है अवैधिक ज्ञान। लेकिन कौन सी वस्तु को जानना, तो बताया रूपी वस्तु, रूपी पदार्थ को जानना, जो दिख रहा है ऐसे उन दिख रहे पदार्थों को ही मात्र जानना, वो अवैधिक ज्ञान का काम है। और केवल ज्ञान का क्या काम है, तो कहा तीनों लोकों की जो अनंत द्रव्य हैं और उन अनंत द्रव्य या 6 द्रव्य की जो त्रैकालिक अनंत पर्याय हैं, उनको एक साथ स्पष्ट जानने वाला जो होता है वह केवल ज्ञान होता है। इस तरह यहां पर केवल ज्ञान की परिभाषा होती है। तो केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है जिसमें सभी
तीनों लोक की पर्यायें, तीनों लोकों में जितने द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों की त्रैकालिक पर्यायें जानने में आती है। त्रैकालिक का मतलब होता है कि भूतकालीन, भविष्यकालीन और वर्तमानकालीन जो पर्याय हैं उन सबको जो हमें जानने में आए वो कहलाती है त्रैकालिक पर्याय। तो वो केवल ज्ञान के माध्यम से। देखिए इसमें और स्पष्ट होगा। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं ज्ञानोपयोग के भेद। हमने दर्शनोपयोग के भेद पढ़ लिए थे। आइए एक बार गाथा नंबर 2 को देखिए। गाथा नंबर 2 में लिखा था कि जीवः उपयोगमयः, अर्थात जीव जीता है और उपयोगमय है। तो उपयोगमय जो है वह दो प्रकार से, दर्शनोपयोग है और ज्ञानोपयोग है, जिसमें से हमने दर्शनोपयोग के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे ज्ञानोपयोग। अब ज्ञानोपयोग कहलाता है वो आज हम इसको पढ़ते हैं। तो आइए उच्चारण करें मेरे साथ में आधी आधी लाइन का, उसके बाद में आपको पूरा उच्चारण करना है। पढ़ेंगे। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणणाणी मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयं च पूरा देखें एक बार। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणणाणी मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयं च। ठीक है, उच्चारण एक बार इसको अलग अलग समझें कि णाणम अट्ठवियप्पम, उच्चारण क्या होना चाहिए? णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि, मदिसुद ओहि अणाणणाणी। अलग अलग करेंगे तो क्या मतलब, इसका उच्चारण करने के लिए कैसे करना है? अणाणणाणी, इस तरह से इसका उच्चारण करना है। देखें आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं। अणाण, पहले तो अणाण, फिर ना और नाणी, इस तरह से हमें इसका उच्चारण करना है। ठीक है, बाकी उच्चारण आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे। तो नीचे वाली लाइन में क्या है? मणपज्जय केवलमवि, मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयं च। ठीक है, इसको एक साथ पढ़ते हैं फिर से। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणणाणी मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयं च। ठीक है, यह आज का उच्चारण होगा। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो, उच्चारण नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक बार आप हमसे पूछ लीजिए अंत में क्या अर्थ होगा इसका। ज्ञानोपयोग में 8 प्रकार के भेद कहे। णाणम अट्ठवियप्पम, णाणम अर्थात ज्ञान, अट्ठवियप्पम 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 8 प्रकार हुआ? तो मदि अर्थात मति ज्ञान, सुद अर्थात श्रुत ज्ञान, ओहि अर्थात अवधि ज्ञान। इनमें अणाण नाणाणी, अणाण का अर्थ होता है अज्ञान और नाणाणी अर्थात, ठीक है ना। तो ये 3 जो है मति सुद अवधि, ये तो ज्ञान रूप हो गए, लेकिन इसके उल्टे जो अज्ञान रूप होते हैं उनका नाम होता है कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ठीक है ना। क्या आएगा? अब ऊपर वाली लाइन में 3 की जगह 6 लिखना है। 6 कौन कौन से हो गए? मति सुद ओहि, 3 ये तो हो गए ज्ञान रूप जो श्रेष्ठ है, सम्यक है। और अज्ञान अणान अर्थात अज्ञान रूप कौन से होंगे? तो मति का उल्टा कीजिए, मति का अज्ञान रूप किए तो क्या हुआ? मति का कुमति, सुद का कुश्रुत, अवधि का कुअवधि। इस प्रकार 6 भेद हो गए। ठीक है ना। तो मदि, सुद, अवधि, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, 6 भेद।
आगे चले तो कहा मणपज्जय। मणपज्जय का अर्थ होता है मनः पर्यय ज्ञान, और केवलम अर्थात केवल ज्ञान, अभी अर्थात और, अथवा व तथा, ठीक है ना। इस प्रकार अभी का अर्थ होगा तथा। तो 8 भेद कौन कौन से हो गए? नाणम मट्टवियप्पम, ज्ञान 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मति शुद्ध, मति अर्थात मति ज्ञान, शुद्ध अर्थात श्रुत ज्ञान, ओही अर्थात अवधि ज्ञान। इनमें अणान णाणानी, अणान का अर्थ होता है अज्ञान रूप और णाणानी का अर्थ होता है ज्ञान रूप। अणान अज्ञान रूप जो होगा वो कौन कौन सा होगा? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। और ज्ञान रूप जो होगा वो है मति, शुद्ध, अवधि, ठीक है। तो 6 वो हो गए ऊपर वाली लाइन में, और नीचे वाली लाइन में 2 कहे। मणपज्जय केवलमवि अर्थात मन पर्यय और केवल ज्ञान। ये 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद कैसे होते हैं? तो इन आठों ज्ञान को 2 प्रकार में भी समाहित करते हैं। तो एक होता है पच्चक अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, और परोक्ष अर्थात परोक्ष ज्ञान, भेयम यानी कहे गए हैं। ये 8 ज्ञान जो हैं प्रत्यक्ष व परोक्ष की अपेक्षा से 2 भेद वाले भी होते हैं, ठीक है। आया समझ में? भावार्थ देखो, भावार्थ देखे नीचे वाला, उसमें कहा कि ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। इनमें मति, श्रुत, अवधि, ये 3 अज्ञान तो मिथ्या दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व कर्म के साहचर्य से प्रवर्तते हैं, और कुमति, कुश्रुत तथा कुअवधि ज्ञान कहे जाते हैं। तो 3 जो मति, श्रुत, अवधि हैं उनका अज्ञान रूप जब होगा तो वो मिथ्या दृष्टि के होगा। अब हम सभी जीव हैं, हम सभी जीवों के वर्तमान में कितने ज्ञान हैं? कितने ज्ञान हैं? कोई बताएगा कमेंट में? हम सभी जीव के वर्तमान में कितने ज्ञान हैं 8 में से? या चलो 5 में से कौन कौन से ज्ञान है? 2 ज्ञान है। अगर हम सम्यक दृष्टि है तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, अगर मिथ्या दृष्टि है तो कुमति और कुश्रुत ज्ञान, ठीक है। इस तरह तो वर्तमान में प्रत्येक जीव के 2 ज्ञान होता है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। बस अंतर इतना होता है, अगर वह मिथ्या दृष्टि होगा तो कुमति और कुश्रुत होगा, और सम्यक दृष्टि होगा तो वही ज्ञान श्रेष्ठ वाला होगा, समीचीन होगा, जिसका नाम होगा मति और श्रुत, ठीक है। आगे का भावार्थ देखें। सम्यक दर्शन के कारण ये तीनों ही सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान कहे जाते हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है वो अगर वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले, और कहा ना कि युगपत होते हूं प्रकाश दीपक दे हूं, जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो सम्यक ज्ञान भी स्वतः प्रकट हो जाता है। और जब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन के साथ में जो अपना मति और श्रुत ज्ञान होगा वह सम्यक ज्ञान की कोटि में आ जाता है। अगर मिथ्यात्व में होगा तो कुमति कुश्रुत में आएगा, और सम्यक दर्शन होगा तो यही तीन कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि सम्यक ज्ञान की रूप में आ जाते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषा ध्यान रखना, सभी लिख लेना। मति ज्ञान क्या है? इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब हमने किसी वस्तु को देखा, स्पर्श किया, हमने खाया, इंद्रियों का विषय है। हमने किसी वस्तु को खाया, अब उसमें ज्ञान लगाया, यह वस्तु खट्टी है, तो स्पर्श रसना इंद्रिय से हमने जाना। तो जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो वो ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान से होने वाले ज्ञान की विशेषता से जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब जो हमने मति ज्ञान प्राप्त किया था इंद्रिय और मन की सहायता से, अब उस मति ज्ञान से होने वाले ज्ञान को, अब वो कैसा होता है? वो विशेषता को लिए होता है। अब हमने मति ज्ञान में तो जाना था कि ये तो नींबू है, ये तो खट्टा पदार्थ है। अब खट्टा पदार्थ है वो तो केवल हमने मति ज्ञान से जाना। अब वह खट्टा कैसे है, क्यों है, किस प्रकार हो सकता है, उसमें विशेषता को जानने वाला जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है।
तीसरा, इंद्रिय और मन के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा पूर्वक जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे अवधिक ज्ञान कहते हैं। विशेष ध्यान रखना, अवधिक ज्ञान जब होगा उसमें इंद्रिय और मन कुछ भी कार्य नहीं करेगा, वह स्पर्श करके नहीं बताएगा, वह तो केवल आत्मा के परिणामों से बताएगा। आत्मा की जितनी विशुद्धता बढ़ती चली जाएगी तब वह अवधिक ज्ञान को प्राप्त करेगा। ध्यान रखना, इंद्रियों से मात्र मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है, बाकी तीनों ज्ञान जो हैं वो आत्मा से होते हैं। इसलिए अवधिक ज्ञान की परिभाषा कहते हुए यहाँ कह रहे हैं कि जो इंद्रिय और मन के बिना होता है लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए हो, उसमें भी रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट जानता है वह अवधिक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, किसी जीव के अवधिक ज्ञान की मर्यादा मान लीजिए भारतवर्ष है तो वह भारतवर्ष में स्थित रूपी पदार्थों को ही जानेगा। अगर भारतवर्ष के साथ साथ में केवल राजस्थान राज्य का है तो वह राजस्थान राज्य को ही जानेगा या राजस्थान में स्थित रूपी पदार्थों को ही जानेगा, अन्य राजस्थान के बाहर अवधिक ज्ञान नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्षेत्र की मर्यादा है वह राजस्थान की है। ठीक है, अब आया मनापर्यय। मनापर्यय क्या कहलाता है? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा पूर्वक जो दूसरे एवं अपने मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता हो उसे मनापर्यय ज्ञान कहते हैं। अब हमारे मन में क्या चल रहा, वो मनापर्यय ज्ञान वाला जो है वह जान लेगा, लेकिन विशेष ध्यान रखना अवधिक ज्ञान तीनों लोगों के जीवों को हो सकता है, परंतु मनापर्यय ज्ञान केवल और केवल मुनिराज को ही होगा। याद रखना, जब हम द्रव्य तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं तब उसमें पहले अध्याय में ही इस चीज को स्पष्ट कर दिया जाता है। ये जो इसमें जो आप लोग प्रिंट कर रहे हैं, आप इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं चलाएं। ठीक है, तो मनापर्यय ज्ञान क्या हुआ? द्रव्य, इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है कि भाई इतना द्रव्य मनापर्यय को होगा। जितनी जितनी विशुद्धता बढ़ती चली जाएगी उतना उतना उसका द्रव्य खुलता चला जाएगा, क्षेत्र खुलता चला जाएगा, काल खुलता चला जाएगा, भाव खुलते चले जाएंगे। तो उसकी जो सीमा है वह सीमा यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। तो मनापर्यय और अवधिक ज्ञान में सीमा मर्यादित है कि इतने से इतने स्थान तक ही जानेगा। बस विशेष ध्यान रखना, मनापर्यय ज्ञान केवल मुनिराजों के लिए होता है और अवधिक ज्ञान तीनों लोक के जीवों को होता है। अगर यह अवधिक ज्ञान मिथ्या दृष्टि को होगा, नारकियों को होगा तो वह विभंगावधि ज्ञान होगा, कुअवधि ज्ञान होगा, और अगर वही सम्यक दृष्टि के होगा, देवताओं को होगा तो वह अवधिक ज्ञान कहलाएगा, अच्छा वाला ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, अंतिम पांचवा क्या है? तीनों लोकों के अनंत द्रव्यों, अनंत द्रव्य और उनकी त्रैकालिक अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान की परिभाषा क्या हुई? तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं उन तीनों लोकों के समस्त जीवों के लिए या तीनों लोकों के जितने भी द्रव्य हैं, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश काल, कोई भी द्रव्य क्यों ना हो, उन सभी द्रव्यों की त्रैकालिक अवस्थाओं को जो जानता हो वह केवल ज्ञान कहलाता है। और ध्यान रखना, जब किसी जीव को केवल ज्ञान होता है तो वह केवल ज्ञान के साथ होते ही जो बाकी के चार ज्ञान होते हैं वो केवल ज्ञान में ही समाहित हो जाते हैं। ठीक है, नीचे देखो अप्रत्यक्ष और परोक्ष क्या कहलाता है। नीचे बता रहे हैं कि कौन से तो परोक्ष है और कौन से प्रत्यक्ष है। तो समझना, मति श्रुत ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि ये इंद्रियों से होता है, दूसरों के आश्रित है, इंद्रियों के आश्रित है। ठीक है, परोक्ष ज्ञान है। अवधि और मनापर्यय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है। देखो प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद किए। एक भेद तो वो होता है जिसमें केवल सीमाएं बांध दी जाती है, मर्यादा कर दी जाती है, तो वो होता है अवधि ज्ञान और मनापर्यय ज्ञान, जो तो वो आ गए एक देश में। परंतु जो केवल ज्ञान होगा वह सर्वदेश प्रत्यक्ष वाला होगा, क्योंकि वह सभी द्रव्यों को सभी जगह जाकर के देखता है, जानता है, समझता है। ठीक है, इस तरह आज का यह विषय हुआ जिसमें हमने ज्ञानोपयोग के बारे में समझा। अभी इसमें क्या दिक्कत आ रही है किसी को तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं।
किसी की कोई इसमें दिक्कत है, उच्चारण में अर्थ समझ में नहीं आया हो, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष? देखिए प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा क्या होती है? परोक्ष का अर्थ होता है जो इंद्रियों के माध्यम से हो, वो कहलाता है परोक्ष, ठीक है। और प्रत्यक्ष जो आत्मा के माध्यम से हो, जो आत्मिक हो, वह ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक देश प्रत्यक्ष, दूसरा होता है सकल देश प्रत्यक्ष। हमने छैठाला में भी इसका वर्णन पढ़ा हुआ है, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न? जी ऋचा भारले जी अनम्यूट करें अपने आप को। भैया जी केवल ज्ञान का जो आपने बताया था उसको दोबारा समझा दीजिए। केवल ज्ञान का जो मैंने बताया आपको, केवल ज्ञान में तीनों लोकों के जो अनेक द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानता है। अनंत पर्याय मतलब, अब मान लीजिए हम सभी स्वयं अपने आप के ऊपर लगा करके देखें। अब हम सभी क्या हैं? एक द्रव्य हैं, जीव हैं। अब जीव एक द्रव्य है कि नहीं है? हम सभी जीव हैं, द्रव्य हैं। और उसी द्रव्य की भूतकालीन पर्याय क्या थी, भविष्यकालीन पर्याय क्या होगी, और वर्तमानकालीन पर्याय क्या हो रही है, इन तीनों ही पर्यायों को जानना। अब केवल ऐसा नहीं कि केवल एक को ही जानना कि इसके पहले हम क्या थे, ऐसी अनंत त्रैकालिक पर्यायों को जानना। अपनी जो अनंत पर्याय जो पहले हो चुकी हैं, आगे जो जितनी होंगी, उन सभी पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जो जानते हैं, वह केवल ज्ञान के माध्यम से जानते। ठीक है, आया समझ में ऋचा भारले जी? भैया एक चीज और पूछना था। हाँ, आपने ज्ञान का बताया था ना, ज्ञान के जो बताए 8 प्रकार, उनको एक बार समझाएंगे, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। मैं आठों के एक बार नाम बता रहा हूं। आपने जो पढ़े थे, सबसे पहले था मति, श्रुत, अवधि। ठीक है, मति, श्रुत, अवधि। एक शब्द आया था अणाणाणी। अणाणाणी का अर्थ होता है अज्ञान और ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है अच्छा जो सम्यक दृष्टि के होगा, और अज्ञान का अर्थ होता है जो मिथ्या दृष्टि के होगा। ठीक है, अब जो ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, इनको दो भागों में व्यक्त कर दिया। एक तो कर दिया ज्ञान में और एक कर दिया अज्ञान में। तो ज्ञान जो है वो मति, श्रुत, अवधि, और अज्ञान जो है वो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। 6 भेद हो गए। और नीचे मण, पज्जय और केवल, ये 8 भेद होते हैं। किसके? ज्ञानोपयोग के। ठीक है, आगे कांता जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जिसका श्रुत ज्ञान का बता दीजिए एक बार। श्रुत ज्ञान का अर्थ होता है मति ज्ञान पूर्वक मति ज्ञान पूर्वक पदार्थ को जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। हमने मति ज्ञान में जाना कि यह पुस्तक है। ध्यान से देखो, यह पुस्तक है, ये हमने मति ज्ञान से जाना। कैसे जाना? आंखों से हमने देखा, क्योंकि 5 इंद्रियों से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मति ज्ञान कैसे होता है? इंद्रिय और मन की अपेक्षा से होता है। तो हमने इंद्रिय के माध्यम से जाना कि ये भक्तामर जी की किताब है। ठीक है, अब केवल जाना, ये मति ज्ञान है। अब इसमें विशेष और जानना, यह किताब कैसे बनी होगी, यह किताब किसने लिखी होगी, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। यानी मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थ की विशेषता को और जानना, वो होता है श्रुत ज्ञान। ठीक है, हाँ, जी। अनीता जी जैन अनम्यूट करें। अनीता जी जैन। भैया जी इसमें कुमति, कुश्रुत और कुवधि ज्ञान किस प्रकार से जाने? इसमें हमने कुमति, कुश्रुत और कुवधि जो है अणाणाणी, पहली लाइन की अंतिम वर्ड जो लिखा है अणाणाणी लिखा हुआ है, उस अणाणाणी से हमने निकाला। उसका 2 अर्थ होता है, एक तो होता है ज्ञानानी और एक होता है अज्ञानी। तो अज्ञानी का अर्थ होता है अज्ञान। अज्ञान क्या होता है? मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या ज्ञान जो होगा, उस मिथ्या ज्ञान से मति, श्रुत, अवधि जो है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? जी। प्रगति जैन अनम्यूट करें अपने आप को।
सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव में अंतर होता है। सम्यक दर्शन अर्थात जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धान होना, देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान होना, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। और सम्यक दर्शन जिनके होता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दर्शन जिसे होता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब मिथ्यात्व क्या है? मिथ्या दर्शन अर्थात जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धान नहीं होना मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन जिसके होता है वो मिथ्या दृष्टि होगा। ठीक है। अगर हम अपने आप में ये समझते हैं कि जिनेंद्र भगवान के प्रति कहीं और श्रद्धान है तो हम मिथ्या दृष्टि, या हम मान लीजिए अगर हमारे सातों तत्वों के प्रति श्रद्धान नहीं है तो मिथ्या दृष्टि। ठीक है। और सम्यक दृष्टि कब होंगी? 7 द्रव्य 9 पदार्थ पर सच्चा श्रद्धान होना, जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है ठीक वैसा ही श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। और सम्यक दर्शन जिसके होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है। जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान है वो किसको होता है? और जो मतलब कि ये देखो समझो, मति श्रुत अवधि, सबसे पहले तो समझे मति और श्रुत जो होता है वो सभी जीवों में होता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है प्रत्येक जीव में होगा, चाहे वो कोई भी हो। त्रयंच के भी है, नारकी के भी है, देवताओं के लिए भी। हम सभी में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो है। अगर हम सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन अगर हमारे अंदर है तो वही मति और श्रुत कहलाएगा। अगर हम मिथ्या दर्शन से सहित हैं, मिथ्या दृष्टि रहेंगे तो कुमति कुश्रुत। अब अवधि ज्ञान कब होता है? अवधि ज्ञान होता है विशेष तपस्या करने से आत्मा की पारिणामिक अवस्था को या उसकी विशुद्धता को बढ़ाना, वो कहलाता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? शुभम विशुद्ध मप्याघाती चार, यानी शुभम अच्छे परिणामों के साथ में तपस्या करना, उसके साथ में हमें अवधि ज्ञान होता है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं, वो हमें शर्तें माननी पड़ती है, अर्थात तपस्या करनी पड़ती है। और कहीं कहीं पर यह जन्म से भी होता है। 2 प्रकार का होता है, जन्म से भी होता है और क्षयोपशम निमित्तक भी होता है। जन्म से तो नारकियों को और देवताओं को होता है, लेकिन हमारे लिए क्षयोपशम निमित्तक होता है, किसी निमित्त से मिलता है। ठीक है। अवधि ज्ञान, अगर यह अवधि ज्ञान नारकियों को होगा, क्योंकि नारकी सभी मिथ्या दृष्टि, कुछ को छोड़ करके सभी मिथ्या दृष्टि, तो उन मिथ्या दृष्टियों की अवधि ज्ञान कुअवधि कहलाएगा। और जो देवतागण सम्यक दृष्टि है उनका जो अवधि ज्ञान है वो श्रेष्ठ अवधि ज्ञान कहलाएगा, वो अच्छा जानेंगे। ठीक है। और मन पर्याय केवल मुनिराज के होता है, और केवल ज्ञान जो है वो 13वें गुण स्थान में होता है, जो संयोग केवली के होता है, 4 घातीय कर्मों को नष्ट करने के बाद होता है। ठीक है। ज्ञान के 8 वेद होते हैं। हाँ, जो बताया इसमें ज्ञान के 8 वेद कहे। और जो प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 प्रकार के हैं वो क्या है? प्रत्यक्ष जो परोक्ष कहे 2 प्रकार के, वो इसी के ही भेद हैं। इनसे प्रत्यक्ष और परोक्ष से ही ये दोनों निकले हुए। देखे, प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष के 2 भेद, मति और श्रुत। ठीक है, मति और श्रुत। और प्रत्यक्ष के 2 भेद, एक देश प्रत्यक्ष, सकल देश प्रत्यक्ष। तो एक देश प्रत्यक्ष में मन पर्याय और अवधि ज्ञान, और सकल देश प्रत्यक्ष में आ जाएगा केवल ज्ञान। ठीक है। जो संपूर्ण पदार्थ को जानता हो वो केवल ज्ञान हो। एक देश अर्थात जो कुछ जानता हो, थोड़ा सा जानता हो, वो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। जी आगे इंद्रमल जी जैन, अनम्यूट करें अपने आप को। इंद्रमल जी जैन, आवाज आ रही है? नहीं कर पा रहे हैं। मनोरमा जी कोटा, हाँ आगे आवाज। हाँ जय जिनेंद्र। भैया जी रूपी पदार्थों के बारे में बताना। रूपी पदार्थ का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहे हैं, रूपित हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो है वो रूपी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना। मूर्तिक पदार्थ, विद्यमान। ठीक है। मनोरमा जी जैन कोटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी मिथ्यात्व के 2 भेद होते हैं, ग्रहित और अग्रहित। देखें, मिथ्यात्व के 2 भी होते हैं, 5 भी होते हैं,
और आगे चलते जाएं तो 363 भी होते हैं और अनेक भी भेद होते हैं। जी जी। तो ये हाँ। जो ग्रहित मिथ्यात्व होता है वो किन जीवों के हो सकता है? गृहीत मिथ्यात्व हम सभी के हो सकता है, अर्थात जो परोपदेश से होता है वो गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। देखे दिखावे से होता है, जो हमने देखा या किसी ने कहा कि आपके लिए परेशानी है, वहां चले जाइए, और हमने मान लिया, हम चले गए, तो गृहीत मिथ्यात्व की कोटि में आ जाएंगे। भैया जी, तो ये चारों गतियों में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, त्रियंश को भी हो सकता है, सभी के लिए हो सकता है। जी भैया जी, धन्यवाद। जी। ऋतु जैन अनम्यूट करें। ऋतु जैन अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? नहीं सुन पा रहे हैं। आगे जैन आयुष बैरसिया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, एक ही जीव के दो ज्ञान हो सकते हैं क्या, कुअवधि और अवधि ज्ञान? नहीं, अगर अवधि ज्ञान होगा तो कुअवधि नहीं होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग है। क्योंकि अगर सम्यक दृष्टि होगा तो अवधि ज्ञान और मिथ्या दृष्टि होगा तो कुअवधि ज्ञान। ठीक है जी। इस तरह लगाना। लेकिन हाँ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों एक साथ हो सकते हैं, अभी है वर्तमान में। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान भी हो सकते हैं। हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा ना, तत्वार्थ सूत्र में आता है सूत्र कि एकादीनी भाज्यानि उपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। जी जी, है ना, एक साथ एक जीव में अधिक से अधिक 4 ज्ञान तक हो सकते हैं जी, और कम से कम एक ज्ञान। कौन सा? केवल ज्ञान। ठीक है, केवल ज्ञान। जी, केवल ज्ञान। तो 4 ज्ञान कैसे हो सकते हैं? एक जीव में, जैसे मान लीजिए अपन खुद स्वयं अपने आप में, आप खुद लगाओ, मैं अपने साथ भी लगा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे में 2 ज्ञान है, मति श्रुत। ठीक है ना, अगर 3 होंगे तो कौन कौन से होंगे? मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मन पर्याय। मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मन पर्याय। और 4 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि मन पर्याय। और अगर कोई एक ज्ञान होगा तो इन चारों का समाहित होकर के एक केवल ज्ञान। ठीक है, आगे वर्षा जी जैन अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, जय जैन भैया जी। जय जैन भैया। हेलो। हाँ हाँ, सुन पा रहे? हाँ, आप कहाँ? आप अच्छा, जैन आयुष। नहीं, मैं वर्षा जैनी बोल रही हूँ। मेरे पति कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। अच्छा, हाँ हाँ पूछिए। हाँ, ये मति श्रुत अवधि मन पर है, ये केवल ज्ञान के ही अंश माने जाएंगे? केवल ज्ञान के अंश वो तब माने जाएंगे जब केवल ज्ञान में ही समाहित हो जाएंगे। हैं तो उन्हीं के अंश, लेकिन उनके अंश हैं तो अगर वो उनके अंश होंगे तो हमें केवल ज्ञान का थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा। हाँ, तो ये मान लिया जाए कि ये केवल ज्ञान के ही अंश है। हम मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पांचों अलग अलग हैं, अपनी अपनी परिभाषा इनकी अलग अलग है, इनकी अलग अपनी अपनी विशेषता है। केवल ज्ञान जैसी विशेषता नहीं होगी। अच्छा। और जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो ये चारों समाहित हो जाएंगे। मति श्रुत अवधि ये समाहित हो जाएंगे केवल ज्ञान के। वो अंश मान सकते हैं परंतु इसको ये अलग नहीं कह सकते हैं। ठीक है भैया जी। अरुणा जी जैन। अरुणा जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ भैया। हाँ। भैया जी, आपने बताया कि प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद होते हैं, सकल प्रत्यक्ष और एक देश प्रत्यक्ष। तो सकल प्रदेश तो केवल ज्ञान होता है, तो फिर भैया जी एक देश प्रत्यक्ष में कौन सा ज्ञान आएगा? आया ना, उसमें लिखा हुआ है सबसे नीचे देखो, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। अच्छा, तो अवधि भैया ज्ञान जी और मन पर्याय। अवधि ज्ञान भी इसमें अवधि ज्ञान भी एक देश प्रत्यक्ष में आएगा क्या? हाँ, एक देश प्रत्यक्ष में आएगा, क्योंकि वो सीमा बांध ली ना, वो सभी को वहां जान रहा है। अच्छा, जो थोड़ा सा जान रहा है वो एक देश प्रत्यक्ष, ठीक और सभी को जान रहा है वो सकल देश प्रत्यक्ष। ठीक है भैया। समर्थ जैन अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र।
ये जैसे अभी बोला कि तीनों चारों ज्ञान मिलकर केवल ज्ञान बनते हैं, तो ये इसका अंश तो नहीं माना जाएगा कि नहीं 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 नहीं, ये चारों ज्ञान मिलके केवल ज्ञान नहीं बनते हैं। केवल ज्ञान होने पर चारों उसमें समाहित होते हैं, हाँ। समाहित हो जाते हैं, लेकिन हाँ। बिना केवल ज्ञान के तो ये चारों अलग अलग ही है ना, चारों ज्ञान अलग अलग है ना, बिना जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अभी हम में केवल ज्ञान नहीं है, तो केवल ज्ञान नहीं है तो अभी मति श्रुत अलग अलग है कि नहीं है? जी। हाँ, तो ये इनका अंश कैसे माना जा सकता है जब तक ये तीनों चारों ज्ञान अलग है और केवल ज्ञान बिल्कुल अलग है? क्योंकि इसमें अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए क्योंकि तो केवल ज्ञान में इनका अंतर्भाव हो जाता है। अगर अंश नहीं होते तो अंतर्भाव कैसे होगा? समझ रहे हैं? कुछ कुछ आगे समझ में ठीक है। स्मिता जी जैन, स्मिता जैन अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, वो मणपज्जय केवल भी पढ़ना का, केवलम भी पढ़ना, केवल मभी पढ़ना था। हाँ मवी, ठीक। चलें अब आगे चलते हैं, सभी की जिज्ञासा हो। अब आगे आज का जो आगे आने वाला जो छंद है, गाथा है, उसमें जीव अमूर्तिक कैसे है, दोनों नयों की अपेक्षा से उसमें समझाया जाएगा। तो आइए आप स्क्रीन पर देखें, जिनके पास किताब नहीं है, जिनके पास किताब है वो अपनी किताब में देखें। मैं स्क्रीन पर चला दिया है मैंने। देखें, नय विवक्षा से जीव का पुनः लक्षण, देखें यहाँ पर पुनः लक्षण है, यहाँ अमूर्त को और वो नहीं है। अब ये लक्षण किस अपेक्षा से कह रहे हैं वो अपन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में अमूर्तिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अमूर्तिक क्या कहलाता है इसके बाद आएगा। अभी ये फिर से इसका लक्षण दे रहे हैं, जीव जीने वाला है, जीव का फिर से यहाँ परिभाषा समझा रहे हैं, क्या कहलाते हैं, पढ़े। अट्ठ चतुर्णानि दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शोधनया शुद्धम पुण्यदंसणम नाणम। फिर से पूरा पढ़ें। अट्ठ चतुर्णानि दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शोधनया शुद्धम पुण्यदंसणम नाणम। अलग अलग देखें। अट्ठ चतुर्णान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम। फिर से बोलो एक साथ। अट्ठ चतुर्णानि दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शोधनया शुद्धम पुण्यदंसणम नाणम। ठीक है, आगे अर्थ समझते हैं कि नय की विवक्षा से जीव का फिर से क्या लक्षण कह रहे हैं, वो किसकी अपेक्षा से। अब देखो किसकी अपेक्षा से यहाँ लक्षण कह रहे हैं। एक तो उन्होंने कह दिया कि तिक्काले चतुपाणा, दूसरा अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अट्ठ अर्थात आठ, चतु अर्थात चार, नाण अर्थात ज्ञान और दंसन अर्थात दर्शन। तो इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो अट्ठ को नाण के साथ जोड़ें तो अट्ठ नाण अर्थात 8 प्रकार का ज्ञान, चतु दंसन 4 प्रकार का दर्शन, सामन्नम सामान्य से, जीव लक्षणम जीव का लक्षण, भणियम कहा गया है। कैसे कहा गया? व्यवहारा अर्थात व्यवहार नय से। व्यवहार नय से सामान्यता सामान्य से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को जीव का लक्षण कहा है।
पुण्य और शुद्धणया शुद्धणय अर्थात शुद्ध निश्चय नय से, शुद्धणया शुद्ध निश्चय नय से शुद्धम दंसनम शुद्धम प्राणम अर्थात शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण है, जो केवली के होता है, सिद्ध भगवान के होता है। लेकिन सामान्य जो हम सभी हैं, हम सभी का जीव का लक्षण क्या होगा, हमारे जीव का लक्षण क्या होगा? हालांकि जीव का लक्षण वही है कि जिसमें ज्ञान और दर्शन होता है, तो ये सामान्य से लक्षण हो गए व्यवहार नय की अपेक्षा से हम सभी के। लेकिन शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन जो होता है वो है कौन सा? निश्चय नय की अपेक्षा से। ठीक है, तो इसमें अर्थ क्या लगाया कि व्यवहार नय की अपेक्षा से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्यता जीव का लक्षण कहा है, और शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान को जीव का लक्षण कहा है। ठीक है, अब यहाँ भावार्थ कह रहे हैं कि गाथा क्रमांक 3 में जो हमने तीसरे नंबर की गाथा पढ़ी, तीसरे नंबर की गाथा क्या थी? काले चदुपाणा इंद्रियवलमाणपाणोय बवहारासो जीवो निश्चयणय दो चेदिना जस। अर्थात यहाँ पर तीनों काल संबंधी जो 10 प्रकार के प्राण कहे गए हैं, तो वहां बता रहे थे कि 10 प्राणों से जो जीता है वह क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गाथा क्रमांक 3 में जीव का लक्षण प्राणों की अपेक्षा से और इस वाली गाथा में उपयोग की अपेक्षा से कहा गया है कि शुद्ध निश्चय नय केवल अभेद रूप दर्शन जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं और ज्ञान का ग्रहण करने वाला है, उससे जीव का शुद्ध दर्शन ज्ञान उपयोग लक्षण कहा गया है। अर्थात शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही उसका लक्षण कहा है। यहाँ शुद्ध दर्शन ज्ञान कहने से तात्पर्य है कि उपयोग में रागादि भावों की अशुद्धता का अभाव होना। यहाँ जब ज्ञान और दर्शन होगा तो उपयोग में किसी भी प्रकार का राग द्वेष लोभ क्रोध मान कुछ भी नहीं होगा, विकारी परिणाम कुछ भी नहीं होंगे, यहाँ शुद्ध अवस्था गिनी जाएगी। ठीक है, इस गाथा से तात्पर्य यह है कि संपूर्ण जीवों में उपर्युक्त ज्ञान दर्शन में से कोई ना कोई ज्ञान दर्शन अवश्य रहेगा ही। अगर हम व्यवहार नय की अपेक्षा से समझें, राग द्वेष इत्यादि अपने अंदर समझेंगे, तो हमारे लिए व्यवहार नय की अपेक्षा की परिभाषा समझी जाएगी। और जिसमें राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष से रहित होंगे, केवली भगवान होंगे, उन सभी के शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान होगा। ठीक है, तो इस शुद्ध निश्चय नय क्या कहलाता है जो ऊपर आया, तो उसका अर्थ होता है कि जो अभिप्राय अखंड निरपेक्ष त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव को जाने उसे शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं कहे कि भाई दर्शन के 4 भेद होते कि ज्ञान के 8 भेद होते, कुछ भी नहीं, वहां किसी भी प्रकार का भेद नहीं, अभेद आत्मक जो होता है वो शुद्ध निश्चय नय होता है। ठीक है, आया समझ में? एक बार फिर से समझो गाथा का अर्थ क्या समझा कि अट्ठ चतुर्णान दंसन अर्थात 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का सामान्यम सामान्य से जीव लक्षणम अर्थात जीव का लक्षण बढ़ियम कहा गया है, पुण्य और व्यवहार नय से कहा गया। शुद्धणया अर्थात शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान को ही जीव का लक्षण कहा है। ठीक है, जो कि केवलियों के होता है। आया समझ में? किसी का कोई प्रश्न? जी नीलम जी, अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय में अंतर समझा दी। क्या? शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय अंतर समझा दीजिए। शुद्ध निश्चय नय जो होता है वो इसमें अपन ने समझा ना कि जो अभिप्राय अखंड से लिया जाए, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं हो। ठीक है ना, भेद से मतलब अब जैसे मान लीजिए इसमें शुद्ध निश्चय नय से हमने शुद्ध दर्शन को समझा, अब शुद्ध दर्शन में यहाँ पर किसी भी भेद नहीं है। व्यवहार को अगर समझेंगे, समझ रहे ना व्यवहार को, तो उसमें भेद हो जाएगा कि दर्शन 4 प्रकार का हो गया, ज्ञान भी 8 प्रकार का हो गया, यहाँ भेद नहीं होगा, वो होता है शुद्ध निश्चय नय। और जहां भेद होता है, जहां
भेद होता है, अलग अलग किए जाते हैं, विकल्प उत्पन्न होते हैं, वो कहलाता है अशुद्ध निश्चय नय। ठीक है ना? और जहां पूर्णतः भिन्नता होती है वो कहलाता है व्यवहार नय, जिसमें किसी भी प्रकार से कहीं भी कुछ भी। देखें, एक प्रश्न आया है यहाँ चैट में, किसी ने लिख करके भेजा है कि वर्षा जी, नय का मतलब क्या होता है? नय वस्तु के स्वरूप को समझाने वाला जो है वो नय कहलाता है। वस्तु के स्वरूप को समझाने का तरीका जो है वो नय कहलाता है, जो दो प्रकार का होता है, व्यवहार और निश्चय। शुद्ध को समझाएगा तो निश्चय, अशुद्ध को समझाएगा तो व्यवहार। मैंने उदाहरण बताया था, अपन ने पढ़ा भी था कि मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना शुद्ध है, अशुद्ध को समझ रहा है तो व्यवहार नय की अपेक्षा से। निश्चय नय वस्तु के शुद्ध स्वरूप को, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा ही कहना, वो शुद्ध हो गया। ठीक है? इस प्रकार से नय की विवक्षा यहाँ कहलाती है। कविता जी अनम्यूट करें, कविता जी अनम्यूट करें अपने आप को। क्या प्रश्न है आपका? कविता जी अनम्यूट कर रहे हैं, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आपकी स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा हो जी, बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से आप। जय जिनेन्द्र, हाँ बोले। इसके पहले वाले श्लोक में आपने प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान बताया था, तो उसमें ये कहा था कि आत्मा के ज्ञान को परोक्ष ज्ञान से कैसे जान सकते हैं, तो उसका एक उदाहरण देके बताइए कि आत्मा को कैसे जान सकते हैं इससे। नहीं, आत्मा को नहीं जानना, मैंने ये नहीं बोला। मैंने परोक्ष ज्ञान की जो परिभाषा है वो होता है इंद्रियों के माध्यम से जो जाने वो परोक्ष ज्ञान है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो आत्मा के द्वारा जो जानता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। आत्मा को नहीं, आत्मा के द्वारा जानने वाला जो ज्ञान है बिना किसी इंद्रिय और मन से नहीं होता, ये आत्मा से होता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है? अपन एक उदाहरण लें दोनों के बीच का, तो जैसे इंद्रियों के ज्ञान से कैसे जाने और आत्मा के इंद्रियों के ज्ञान से, देखें, इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण।